प्रिय भक्तों, आज मैं आपको महाभारत कथा सुनाने जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक महाभारत कथा सुने। इसमें 18 अध्याय हैं। इनके बारे में मैं वर्णन करूंगा। बड़े ध्यान पूर्वक महाभारत कथा सुने और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुने। ओम श्री दुर्गाय नमः। अब आप महाभारत के आदि पर्व की कथा सुने। महाभारत की आदि कथा अति प्राचीन काल में सूत वंश में उत्पन्न लोमहर्षण नामक ऋषि के पुत्र पौराणिक उग्रश्रवा ऋषि नम्रवत होकर सौनक ऋषि के 12 वर्षीय यज्ञ में सुशिक्षित होकर आनंद पूर्वक बैठे हुए महर्षिगणों की सभा में विराजमान हुए। महर्षियों ने यथोचित सत्कार करते हुए उन्हें योग्य आसन पर सुशोभित किया तथा सभी तपस्वी गण उनके चारों तरफ बैठकर कुशल क्षेम पूछने के बाद आख्यानों में श्रेष्ठ आश्चर्यकारक रहस्यपूर्ण अर्थ एवं न्याय से युक्त वेद एवं शास्त्र के आशय से युक्त वेद व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्मोपदेश देने वाली महाभारत की पवित्र कथा को सुनाने के लिए निवेदन किया। सूत जी अर्थात उग्रश्रवा ऋषि से प्रसन्न चित्त होकर परमपिता परमेश्वर अनादि अनंत गुणों से युक्त मंगलदायक प्रभु के कमल वक्त चरणों में नमस्कार कर वेद व्यास जी द्वारा वर्णित महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस विश्व में सृष्टि से पूर्व घोर अंधकार ही अंधकार था। सर्वप्रथम बीज स्वरूप ज्योति पुंज युक्त अंडानुमा एक रचना का विकास हुआ। उस अंडेनुमा आकृति में अंतरहित सत्य सनातन अचिंतनीय ज्योतिर्मय ब्रह्म परब्रह्म का प्रवेश करने के बाद प्रजापिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर स्थाढ़ स्वयंभू मनु 10 प्रचेता दक्ष के 7 पुत्र सप्त ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। इसके बाद अप्रमेय विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर 10 विश्व देवा 12 आदित्य 8 वसु अश्विनी कुमार यक्ष साध्यगण पिशाच गुह्यक और पितृगण उत्पन्न हुए। फिर कुछ समय बाद ब्रह्म ऋषियों एवं राज ऋषियों ने जन्म लिया तथा क्रमशः जल पृथ्वी स्वर्ग वायु आकाश 10 दिशाएं वर्षा ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि और सभी प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति हुई। उस अंडे से ही देवता बृहद्भानु चक्षु आत्मा विभावसु सविता ऋचिक अर्क भानु आशा वह रवि विवस्वान और सह आदित्य के पुत्र हैं। सह्य के पुत्र देवभ्रात, देवभ्रात के पुत्र सुभ्रात और सुभ्रात के 3 पुत्र 10 ज्योति सत्य ज्योति सहस्त्र ज्योति हुए। 10 ज्योति से 10,000 सत ज्योति से 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति से 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं पुत्रों से कुरुवंश यदुवंश भरतवंश ययाति वंश इक्ष्वाकु वंश आदि अनेकों वंश की एवं जातियों की उत्पत्ति हुई। वही सब वंश पृथ्वी पर फैले हुए हैं। फिर यह सृष्टि प्रलय काल में लीन हो जाती है तथा पुनः युग के प्रारंभ में सभी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार इस सृष्टि क्रम का चक्र सदा बदलता रहता है। एक समय महर्षि व्यास जी को अपनी तपस्या और तेज बल के प्रभाव से उनके मानस पटल पर वेदों के सब अंग रहस्य उपनिषद
इतिहास एवं पुराणों के सारांशों से युक्त एक अत्यंत महान पवित्र कथा की रूपरेखा उभर आई। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान कर कहा, महाराज, मैं अपने स्मृत पटल पर उभरे हुए इस भाव को लिपिबद्ध कर ग्रंथ के रूप में देना चाहता हूँ, परंतु मुझे इस संसार में इस महान ग्रंथ के लिखने हेतु कोई सुयोग्य लेखक उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा जी सत्यवती पुत्र व्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने के लिए गणेश जी से निवेदन करने हेतु निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी ने गणेश जी से संपर्क कर इस ग्रंथ को लिखने हेतु प्रार्थना की। भगवान, आप विश्व के कल्याण हेतु मेरे इस ग्रंथ को लिखने का कष्ट करें, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। श्री गणेश जी बोले, मैं आपके ग्रंथ को लिख तो दूंगा, परंतु एक शर्त यह है कि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। व्यास जी बोले, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, परंतु मेरा भी एक निवेदन है, आप भी श्लोकों के ठीक अर्थ समझे बिना आगे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने व्यास जी को शर्त को स्वीकार कर लिखना प्रारंभ कर दिया। इस तरह महाभारत में व्यास जी ने 8800 श्लोक लिखवाए, जिसमें उन कठिन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को क्षण भर विचार करना पड़ता था। इतने समय में राहत पाकर व्यास जी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। कालांतर में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों और स्वयं जन्मेजय ने भी वेद व्यास जी से महाभारत की कथा सुनने का उत्कृष्ट अभिलाषा व्यक्त किया था। अतः व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य वैशंपायन जी को महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की आज्ञा दे दी। जहां पर यह कथा लिखी गई थी मित्रों, वह जगह आज बद्रीनाथ धाम के पास में माना जगह है। माना में ये गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। वहीं पर भगवान गणेश ने व्यास जी के कहने पर ग्रंथ लिखे थे। महर्षि व्यास ने इस महाभारत को 60 लाख श्लोकों में लिखा, जिसमें 20 लाख श्लोक स्वर्ग में, 15 लाख श्लोक पितृलोक में, 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में और 1 लाख श्लोक मनुष्य लोक में प्रतिपादित हुए। इस महाभारत की कथा को देवलोक में नारद जी, पितृलोक में असित देवल जी और गंधर्व लोक में सुखदेव जी ने सुनाया, और वैशंपायन जी ने जिस 1 लाख श्लोकों की महाभारत को जन्मेजय के यज्ञ में सुनाया, उसी कथा को हे ऋषियों मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आप लोग प्रसन्न चित्त होकर एकाग्र मन से सुने। इस प्रकार सूत जी अंतर्ध्यान सुरति अर्थात उग्रश्रवा ऋषि ने महाभारत की कथा प्रारंभ की। अब आप भीष्म पितामह की उत्पत्ति की कथा सुने। अति प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में महाभीष्म नामक प्रतापी राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार वे देवराज इंद्र की सभा में सभी देवता गणों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गंगा जी हवा के झोंकों से उड़ते हुए धवल वस्त्र में लिपटे आकर्षक शरीर व मनोहारी रूप धारण कर ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुई। सभी देवताओं गणों ने गंगा जी को मां तुल्य समझते हुए अपनी आंखों को झुका लिया, परंतु राजा महाभीष्म गंगा के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें एकटक देखते रहे। ब्रह्मा जी ने यह देखकर महाभीष्म को शाप दिया कि जाओ, तुम कुछ समय मृत्युलोक में जन्म लेकर वहां जीवन व्यतीत करने के बाद स्वर्गलोक को वापस आओगे। पृथ्वी लोक पर धर्मात्मा व तेजस्वी राजा प्रदीप के यहाँ महाभीष्म ने जन्म ग्रहण किया। उनका नाम शांतनु पड़ा। राजा प्रदीप ने संतानहीन होने के कारण स्त्री सहित कठोर तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति की थी।
गंगा जी भी महाविष पर मोहित हो गई थी, अतः वे भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक में आ रही थीं कि मार्ग में दुखी 8 वसुओं को भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते देखकर उनके आने का कारण गंगा जी ने उनसे पूछा। वसुओं ने कहा, मां गंगे, हम लोग वशिष्ठ जी को न पहचानने के कारण उनका अभिवादन नहीं कर सके, अतः उन्होंने अपना अपमान समझकर मनुष्य योनि में जन्म धारण करने के लिए शाप दे दिया। मां गंगे, हम लोग पृथ्वी लोक को किसी नारी के उदर में वास न कर आपके उदर में वास करना चाहते हैं। हम लोगों के लिए पिता महाराजा शांतनु होंगे। आप जन्म लेते ही इस मृत्यु लोक से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जल में फेंक देना। कृपा करो मां, हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करो। गंगा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो कि तुम लोगों की अभिलाषा भी पूर्ण हो तथा शांतनु को पुत्र रत्न भी प्राप्त हो। वसुओं ने कहा, मां, हम लोग अपनी शक्ति का 8वां अंश देकर उससे एक महान पराक्रमी व तेजस्वी पुत्र को जीवित रखकर आपकी व राजा की इच्छा की पूर्ति करेंगे। कुछ समय पश्चात एक बार महाराजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने गए थे। गंगा के तट पर एक रूपवती अति सुंदर आकर्षक मनोहारी कोमलांगना स्त्री को सुंदर देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम देव दानव यक्ष आदि में से किसकी कन्या हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। गंगा जी भी सुंदर तेजपूर्ण रूपवान बलिष्ठ व सुगठित शरीर वाले शांतनु को देखकर मोहित हो गईं। अतः राजा को कटाक्ष भरे नयनों से निहारते हुए बिंबी रंग के समान रक्तिम ओठों से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपने कोमल अंग प्रत्यंगों को कलात्मक ढंग से हिलाते हुए वसुओं से की हुई अपनी बात को स्मरण कर बोली, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। वह यह है कि आप कभी भी मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं तथा कहां से आई हूं। मैं बताऊंगी भी नहीं, और आपका प्रिय अप्रिय जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे भी नहीं और न अप्रिय शब्द ही कहेंगे। जब तक आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। आपकी प्रतिज्ञा भंग होते ही मैं निश्चित रूप से आपको त्याग कर चली जाऊंगी। महाराजा शांतनु तो उस नवयौवना के मद भरे कटाक्ष से घायल हो गए थे। वे उस कोमलांगी के दर्शन मात्र से ही काम दग्ध हुए जा रहे थे। वे उस सुंदरी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी समर्पित करने के लिए तथा कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार थे तथा एन केन प्रकारेण वे सुंदरी के साथ परिणय कर अपनी काम वासना की तृप्ति चाहते थे। अतः शांतनु ने कहा, देवी, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तत्पश्चात गंगा जी राजा के साथ परिणय कर सुख पूर्वक रहने लगी। उन्होंने एक एक करके 7 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया और गंगा की धारा में जीवित ही बच्चों को प्रवाहित कर दिया। महाराजा शांतनु ऐसा देखकर तड़प कर रह जाते थे। शर्त भंग होने पर गंगा के चले जाने के भय से कुछ नहीं पूछ पाते थे। 7 पुत्रों को जल में डुबाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। इसे भी पूर्व की भांति गंगा की धारा में बहाने हेतु लेकर चल दी। इस बार राजा शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने शर्त भंग होने पर गंगा को छोड़कर चले जाने की परवाह न कर पूछ ही डाला, देवी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? तुम किसकी कन्या हो? तुम अपने ही पुत्रों की हत्या क्यों करती हो? तुम कृपया इस पुत्र को न मारो। गंगा जी ने कहा, हे राजन, आपने प्रतिज्ञा भंग कर दी। अब मैं निश्चय ही चली जाऊंगी। आपके पास मैं अब नहीं रह सकती। मैं जन्नू की कन्या हूं और मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा वसुओं को साप से मुक्त दिलाने के लिए आपके यहाँ रही।
वे बोली, एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ आनंद व उल्लासपूर्ण वातावरण में घूम रहे थे। बस पत्नियां मुनि वशिष्ठ के गाय व बछड़ों पर मोहित हो गईं। अतः प्रभास नामक वसु ने अपनी पत्नी के कहने में आकर मुनि के गाय व बछड़ों को चुरा लिया। इस पर कुपित होकर मुनि ने वसुओं को मनुष्य योनि में जाने के लिए शाप दिया और वसुओं से मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं उन सब की माता बनूंगी। अतः 7 वसु तो जन्म पाकर तुरंत ही मृत्यु लोक से छुटकारा पा गए। यह 8वां लड़का वही वसु प्रभास है जिसने अपनी पत्नी के कहने पर वशिष्ठ जी के गाय बछड़े को चुराया था। यह कुछ समय पृथ्वी पर रहेगा। अब मैं इसे जलधारा में नहीं फेंकूंगी। आपसे विदा ले रही हूं तथा इस संतान को भी मैं अपने साथ ले जा रही हूं। योग समय आने पर इसे आपको वापस कर दूंगी। राजा शांतनु की राजधानी हस्तिनापुर में थी। वे अपनी सत्यवादिता, दानशीलता, धर्मपरायणता तथा तप बल के प्रभाव के कारण देवताओं के महाधिपति इंद्र के तुल्य तेजस्वी एवं यशस्वी थे। इनका राज्य अति विशाल था। इनके राज्य में प्रजा सभी तरह से सुखी थी। चारों वर्ण के लोग एक दूसरे के सहयोगी थे तथा एक दूसरे को उचित सम्मान देते थे। राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा के बिछोह से अत्यधिक अंतराल व्यतीत हो जाने पर भी दुखी एवं चिंतित रहते थे। इसी बीच राजा शिकार खेलते हुए गंगा किनारे पहुंच गए। वहां से वे देख रहे हैं कि गंगा का जल प्रवाह लगभग रुक सा गया है। इसका कारण जानने के लिए ज्यों ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं त्यों ही देखते हैं कि एक धैर्यशाली, पराक्रमी, तेजस्वी, बलिष्ठ, धनुर्धर, सुंदर नौजवान अपने धनुष से बाणों की वर्षा सू सू करते गंगा को वेगमयी जलधारा में छोड़ रहा है, जिससे जल का वेग स्तब्ध होकर निश्चल हो गया है। ऐसा देखकर राजा आश्चर्यचकित नेत्रों से उस नवयुवक से पूछते हैं, युवक, तुम्हारा परिचय क्या है? युवक कुछ बोलता नहीं है। तब तक मां गंगा पुनः स्त्री रूप धारण कर बालक का हाथ पकड़े खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, राजन, आपने हमें पहचाना नहीं? राजा कहते हैं, हे गंगे, भला मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान सकता? जो मेरी प्रिय पत्नी रही हो उसे भला मैं कैसे भूल सकता हूं? फिर गंगा ने उस नवयुवक को हाथ राजा शांतनु के हाथ में देते हुए कहा, हे मानव श्रेष्ठ, यह नवयुवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ जी से 6 अंगों सहित वेदों की, असुर गुरु शुक्राचार्य तथा बृहस्पति जी से सभी प्रकार की विद्याओं व शास्त्रों को तथा परशुराम जी से सारी अस्त्र विद्याओं को सीख कर निपुणता ग्रहण कर ली है। इसका बल, वीर और पराक्रम असीमित है। युद्ध में कोई वीर इसका सामना नहीं कर सकता। आप इसको अपने साथ ले जाइए। राजा शांतनु देवव्रत को साथ लेकर राजधानी वापस आ गए और सुखपूर्वक रहने लगे। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पिता कहलाए। राजा शांतनु का कुमारी सत्यवती से विवाह का वर्णन। पुनः 4 वर्ष बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना के तट पर देव रूप सी एक कन्या ने अपने शरीर से 10 दिशाओं में सुगंध की मधुरता से वहां के वातावरण को सुवासित किया हुआ था। राजा सुगंध से मतवाले होकर सुगंध बिखेरने वाली मूल वस्तु को खोजने लगे। कुछ समय बाद यमुना तट पर नौका में बैठे चंचल चितवन वाली रस भरी बिंबी समान होठों से मतवाली मुस्कान बिखेरती हुई कोमलांगी उस अनुपम सुंदरी को, जिसके तरुण शरीर से सुगंध प्रसारित हो रही थी, जो अनैसर्गिक होते हुए भी अदम्य सम्मोहन शक्ति से भरपूर थी, उसको देखकर राजा कामाग्नि में झुलसने लगे। राजा ने सुंदरी को की प्राप्ति हेतु व्याकुल होकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? मैं राजा शांतनु हूं तथा तुम्हें मैं परिणय कर अपनी रानी बनाना चाहता हूं।
सुंदरी बोली, राजन, मेरा नाम सत्यवती है। मैं केवट राज दासराज जी की पुत्री हूँ। मैं तो आपसे शादी कर अपनी आपकी रानी बनने को तैयार हूँ, परंतु मेरे पिता की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। राजा ने कन्या की इच्छा से लेकर केवट दासराज से अतिशीघ्र मिलकर सत्यवती से अपना विवाह कर देने के लिए अभिवादन करते हुए प्रार्थना की। दासराज ने कहा, हे राजन, अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह करके हमें खुशी होगी, परंतु एक शर्त है। वह यह है कि लड़की के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके पश्चात आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यदि यह शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आप अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, राज सिंहासन पर तो देवव्रत का अधिकार है। केवट राज बोले, महाराज, आप जैसा सोचे, मेरी तो यही शर्त है। आखिर मेरा भी तो अपनी पुत्री के सुरक्षित भविष्य को सोचने का कर्तव्य है। राजा शांतनु मौन होकर राजधानी वापस आ गए और दिन रात चिंतित व खिन्न मन रहने के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया। पिता की शारीरिक क्षीणता तथा मनोदशा की खिन्नता देखकर देवव्रत चिंतित हो उठे और उसका कारण जानने का यत्न करने लगे। देवव्रत ने इसका कारण अपने मंत्रियों से पूछा। मंत्रीगणों ने बताया कि हे राजन, आपके पिता केवट राज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। केवट राज की शर्त है कि मेरी पुत्री का लड़का ही आपके राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। राजा आपके सिवा अन्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते हैं, अतः सत्यवती को वो रानी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वह दुखी हैं। यह सुनते ही गंगापुत्र देवव्रत ने दासराज के यहाँ पहुंचकर कन्या सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगा और बोले, हे केवटराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सत्यवती के पुत्र के लिए राज्य त्यागने को तैयार हूं। केवटराज बोले, ऐसा आप जैसा महापुरुष व्यक्ति ही कर सकता है, इसमें हमें जरा भी संशय नहीं है, परंतु आपका विवाह होने पर संतान होगी, उसी से मुझे भय है कि शायद वे इसके पुत्र से राज्य के लिए लड़ें। यह सुनते ही देवव्रत ने कहा, हे केवटराज, मैं आपको व परमात्मा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। केवट राज ने देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर अति प्रफुल्लित मन से अपनी कन्या को देवव्रत के सुपुर्द कर दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के व्रत से खुश होकर देवताओं ने उस पर आकाश से फूल बरसाते हुए आकाशवाणी की कि तुमने भीष्म व्रत किया है, इसलिए अब से तुम्हारा नाम भीष्म प्रसिद्ध होगा। अब आप धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर की जन्म की कथा सुने। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। महाराजा शांतनु व सत्यवती के विवाह के कुछ समय के बाद सत्यवती के गर्भ से दो होनहार व पराक्रमी पुत्र चित्रांगद व विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए। राजा से शांतनु की मृत्यु के पश्चात माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। कुछ समय बाद ही गंधर्वराज चित्रांगद ने शांतनु पुत्र चित्रांगद के बल पराक्रम से ईर्ष्या करके उस पर चढ़ाई कर दी। सरस्वती नदी के किनारे दोनों चित्रांगद की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में 3 वर्ष तक होने के उपरांत शांतनु पुत्र चित्रांगद मारा गया। तत्पश्चात भीष्म ने छोटे भाई विचित्र वीर्य को राजगद्दी पर शासनारूढ़ किया। विचित्र वीर के बड़े होने पर भीष्म ने उसकी शादी करने का विचार किया। काशी नरेश ने उस समय अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा रखा था। उन तीनों कन्याओं का नाम था अंबा, अंबिका व अंबालिका। माता सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म भी काशी स्वयंवर में अकेले ही रथ पर पहुंचे। सभा में सभी राजाओं का
कन्याओं से परिचय कराया जाने लगा। कन्याएं भीष्म को अकेला तथा बुढ़ापे के कारण सफेद बाल व चेहरे पर झुर्रियां देखकर मन ही मन घबरा रही थी तथा सोच रही थी कहीं इसी बूढ़े खूसट से शादी न करनी पड़ जाए। तथा अन्य राजा लोग भी भीष्म की आयु व ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा जानकर व्यंग्यपूर्ण बातें बोलकर हंस रहे थे। अतः क्रोधित होकर भीष्म समस्त राजाओं व काशी नरेश को ललकारते हुए घमासान युद्ध करते हुए तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर वापस आ गए। विचित्रवीर के विवाह की तैयारियां होने लगी। बड़ी कन्या ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन पहले से ही राजा साल्व को पति मान चुकी हूँ। आप धर्मात्मा हैं, कृपा करके मुझे उन्हीं के पास भेज दें। अतः भीष्म ने अंबा को पूर्ण आदर देते हुए राजा साल्व को के यहाँ भेज दिया। शेष दो कन्याएं अंबिका व अंबालिका की विचित्रवीर के साथ ब्याह दिया। विचित्रवीर अपने यौवनोन्माद में दोनों स्त्रियों के साथ अतिरमण के कारण यक्षमा से ग्रसित होकर निसंतान ही काल को कवलित हो गया। कुछ समय पश्चात माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि पितृवंश की रक्षा के लिए राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा तथा काशी नरेश को पुत्र कामनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके तुम वंश की रक्षा करो, यह मेरी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए। भीष्म ने माता सत्यवती से विनम्र से कहा, मां तुम जानती हो कि मैंने अपने विवाह के पूर्व राज्य का त्याग व आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया है। उस अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को चाहे इस संसार की सारी सृष्टि की व्यवस्था बदल जाए, परंतु मैं नहीं बदल सकता। पुनः एक दिन सत्यवती भीष्म से बोली, बेटा आज मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, सुनो। विवाह से पूर्व मैं नदी पार करने हेतु तो अपने पिता द्वारा रखी गई धर्मार्थ की नौका को चलाया करती थी। उस समय मेरे शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी। एक दिन उस नौका में नदी पार करने हेतु पाराशर मुनि बैठ गए। मुनि ने मेरे रूप यौवन पर मोहित होकर बीच नदी में मुझे अकेली पाकर अपनी काम वासना की तृप्ति की। उसी समय से मेरे शरीर से दुर्गंध दूर होकर सुगंध ही सुगंध फैलने लगी तथा उसके शक्तिशाली तेजस्वी वीर के द्वारा मेरे द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यमुना की द्वीप में पैदा होने के कारण उसका नाम द्वैपायन पड़ा। तुम्हारा वह भाई शास्त्र वेत्ता व ज्ञानी होने के कारण वेदों के चारों भागों में बांटने के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदि तुम कहो तो उसे का स्मरण कर संतान उत्पत्ति के लिए उसे बुलाऊं। भीष्म ने वंश की भलाई व उद्धार हेतु धर्मानुसार सत्यवती को व्यास जी के स्मरण हेतु अपनी सहमति दे दी। सत्यवती के स्मरण करने पर वेद व्यास भी उपस्थित होकर बोले, मां मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवती ने कहा, बेटा तुम्हारा छोटा भाई विचित्रवीर निसंतान ही मर गया है, अतः तुम वंश की रक्षा हेतु उसकी पत्नियों अम्बा व अंबालिका से रमण कर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी सहमत हो गए। अंबिका के व्यास जी के साथ संभोग के समय उसका रंग रूप देखने से डर के कारण शरीर पीला पड़ गया था, अतः मात्र दोष के कारण अंबिका से अंधे पुत्र और उस पुत्र से 100 पुत्र होने की बात तथा अंबिका से पांडुपुत्र वर्ण के पुत्र व उस पुत्र से 5 पुत्र की बात व्यास जी से सुनकर सत्यवती संतुष्ट नहीं हुई। अतः व्यास जी को पुनः सत्यवती ने अंबिका के साथ रमण करने का आदेश दिया। अंबिका ने व्यास जी के चेहरे से भय खाने के कारण पुनः रमण हेतु स्वयं उनके पास न जाकर अपने रंग रूप की एक दासी को भेज दिया। अतः उस दासी के व्यास जी के द्वारा महात्मा मांडव्य के साप से धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। विदुर धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र में निपुण, क्रोध और लोभ से रहित, दूरदर्शी, शांत के पक्षधर तथा कुरुवंश के हितैषी थे। इस प्रकार यहाँ तक कि संपूर्ण महाभारत कथा में आदि पर्व में आपने
यहाँ तक कथा आपने सुनी, धृतराष्ट्र पांडव व विदुर की जन्म कथा वो आपने सुनी। इसके बाद आप अगले भाग में धृतराष्ट्र पांडु और विदुर जी का विवाह कर्ण की उत्पत्ति सुनेंगे। अतः मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।